कभी कभी अपराध खत्म हो जाता है, लेकिन उसका साया सालों तक जिंदा रहता है। 1999 से 2001 दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के टैक्सी चालक एक एक करके गायब होने लगे। ना शव मिलते थे, ना वजह, बस गाड़ियों का कोई पता नहीं। और फिर एक 25 साल बाद की गिरफ्तारी ने इस दहशत की कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। एक संगठित 4 सदस्यीय गिरोह टैक्सी बुक करता और सफर ही मौत बन जाता। चालकों को नशीली दवा मिलाकर बेहोश किया जाता, फिर तार या बेल्ट से गला घोंटकर मार दिया जाता। शव सुनसान घाटियों में फेंक दिए जाते और गाड़ियां नेपाल में बेच दी जाती। यह सिर्फ लूट नहीं था, बल्कि एक इंडस्ट्री बन चुकी थी, मौत की इंडस्ट्री। उस दौर में मोबाइल आम नहीं थे। घरवाले रात भर बस इंतजार कर सकते थे। ना कोई कॉल, ना कोई खबर। मां की आंखें हर आहट पर दरवाजे की ओर उठ जाती। बच्चे स्कूल से लौटकर पूछते, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? पुलिस स्टेशन के बाहर लगी भीड़ सिर्फ एक सवाल लेकर आती थी, कहीं मेरे अपने की लाश तो नहीं मिली? 17 मार्च 2001 दिल्ली, मयूर विहार फेज 3 की एक सुनसान सड़क। रात करीब 11 बजे एक राहगीर ने 2 लोगों को सड़क किनारे अर्धचेत अवस्था में पड़ा देखा। उनके पास टूटी हुई दवा की शीशियां और एक टिफिन का खाली डिब्बा मिला। तुरंत पीसीआर को कॉल की गई। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उनमें से एक टैक्सी चालक जिंदगी की जंग हार गया। पुलिस को अब भी समझ नहीं आया, यह हादसा है या हत्या। तभी दूसरे व्यक्ति ने आंखें खोली। उसकी टूटी बिखरी सांसों से निकले शब्द इस पूरी जांच का मोड़ बन गए। उसने बताया, हमने एक सवारी उठाई थी, उन्होंने हमें लड्डू खिलाए, फिर सब धुंधला हो गया। यह पहली बार था जब पुलिस को अपराध का पैटर्न पता चला। यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सीरियल हत्याओं का खेल था। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी, जो बहुत सीमित थी, टैक्सी स्टैंड के बयान और उस बचे हुए गवाह की यादों के सहारे उन सवारियों के चेहरों की स्केचिंग तुरंत शुरू कर दी। और वह एक सुराग इन बर्फ जैसे सन्नाटों के बीच आशा की एक चिंगारी बन चुका था। जैसे ही स्केच तैयार हुए, पुलिस ने हर बस अड्डे और टैक्सी स्टैंड पर अपने लोग तैनात कर दिए। कई हफ्तों की अंडरकवर निगरानी के बाद आखिरकार 2 चेहरे स्केच से मिलते हुए नजर आए, धीरेंद्र सिंह तोमर और दिलीप नेगी। दोनों को ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत एक चकमापकड़ अभियान में धर दबोचा गया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उनसे गाड़ियों के बारे में पूछा, तो उनके ठंडे पत्थर जैसे जवाबों ने जांचकर्ताओं को अंदर तक हिला दिया। हर कार, हर शव, हर परिवार, बस एक नंबर लगते थे उन्हें। लेकिन कानून ने उनका नंबर लिख लिया था। साल 2007 दिल्ली की अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लोगों ने सोचा, अब कहानी खत्म। लेकिन असली दानव अब भी बाहर घूम रहे थे। गिरोह का मास्टरमाइंड और उसका खतरनाक साथी गायब। पीछा यहीं से शुरू होता है, सबसे लंबा, सबसे आखिरी शिकार। लेकिन असली शिकारी अब भी बाहर थे। अजय लांबा, दिमाग, प्लानिंग, हर वार का मास्टरमाइंड। और धीरज तोमर,
वह इंसान जो बिना चेहरे के जीता रहा, पहचाने बदलता रहा। वारदातों की सच्चाई सामने आने के साथ देश भर में कड़े अलर्ट जारी किए गए। पुलिस छापे मारती रही, दिल्ली से लेकर नेपाल तक। लेकिन हर बार ये दोनों पुलिस की पकड़ से बस कुछ कदम आगे निकल जाते। ज्यादातर केसों में सीरियल किलर पीछे कोई सबूत छोड़ते हैं। यहां तो शव भी पहाड़ों की खाइयों में गायब कर दिए जाते थे। कानून का हाथ लंबा होता है, पर उस वक्त यह लड़ाई बेहद एकतरफा लगने लगी थी, क्योंकि हत्यारों के हाथ में एक चीज थी जो अक्सर अपराधी भूल जाते हैं, समय, और उनके खिलाफ बस इंतजार। वक्त बीतता गया, कागजों में दबी फाइलें पुरानी होती गईं, लेकिन इंसाफ की प्यास कभी बूढ़ी नहीं होती। 2025 दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम पुराने मामलों की लिस्ट पलट रही थी और उनमें एक केस ने उनका ध्यान खींचा। कैब ड्राइवर सीरियल किलिंग केस 1999-2001। जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से कुरेदा गया हो, सालों के बाद नई तकनीक और पुरानी सूचनाओं की मदद से इस अंधेरे केस में रोशनी की पहली किरण दिखाई दी। पहला बड़ा झटका बरेली यूपी में मिला। एक शख्स ड्राइवर बनकर चुपचाप नौकरी करता हुआ, नाम राजन, लेकिन असल पहचान धीरेन्द्र तोमर, 2001 में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन 2010 में पैरोल से फरार। 19 मई 2025 उसे दोबारा धर दबोचा गया। लेकिन सबसे बड़ा नाम अब भी आजादी का मजा ले रहा था। अजय लांबा, वही मास्टरमाइंड जिसकी चालों ने पुलिस को सालों छकाया। 27 जुलाई 2025 एक बड़ी भूल कर बैठा। पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा एक दूसरे केस की सुनवाई में। क्राइम ब्रांच पहले से घात लगाए बैठी थी, वही कोर्ट के बाहर अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। केस ऑलमोस्ट खत्म लग रहा था, पर एक और मोहरा बाकी था। धीरज तोमर, एक ऐसा इंसान जिसने 25 साल के दौरान न जाने कितनी बार अपना नाम बदला और छुपता रहा अपने ही साए से भी। नवंबर 2025 मुजफ्फरनगर धीरज बैंक पहुंचा अपनी मां की आर्मी पेंशन निकालने। तीनों आरोपी अब सलाखों के पीछे थे और एक 25 साल पुराना केस आखिरकार क्लोज। शायद उसे लगा इतने साल में सब भूल चुके होंगे, लेकिन नहीं, क्राइम ब्रांच याद रखती है हर अपराध। वही बैंक के बाहर 25 साल की लंबी फरारी खामोशी से खत्म हो गई। 25 साल, एक चौथाई सदी। कई माता पिता और बच्चे अपने किसी अपने का इंतजार करते करते थक गए। कुछ घरों में दरवाजा आज भी थोड़ी देर खुला छोड़ा जाता है, शायद लौट आए। इन ड्राइवरों ने बस कमाई करके अपने परिवार का पेट भरना चाहा था। किसी ने नहीं सोचा होगा एक सवारी उनकी जिंदगी की आखिरी सवारी बन जाएगी। अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। फाइलों पर केस क्लोज्ड की मोहर लग गई। इंसाफ कागज पर पूरा दिख सकता है, पर दिलों में आज भी बहुत कुछ अधूरा है। 2001 की वह काली परछाई आज भी कहती है, भरोसे को हथियार मत बनने दो, क्योंकि अपराधी अक्सर वही चुनते हैं जिन्हें लगता है ये सफर सुरक्षित है। और याद रखिए, अपराध चाहे जितना होशियार हो, समय उससे ज्यादा तेज चलता है और एक दिन वो उसे पकड़ ही लेता। Justice served, but pain remains. Never trust a stranger, ride blindly. If you have any information on old missing driver cases, contact Police Helpline 112.